नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि आखिर आपकी का डिफेमेशन यानी अपयश क्यों होता है। सब कुछ ठीक चलता रहता है मगर नाम के साथ बुराइयां जुड़ जाती हैं, तो क्यों होता है और कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन शुक्रवार। आज चतुर्दशी दोपहर 3:50 तक। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:32 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:49 से 12:16 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अपयश की। जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो परंतु अचानक से अपयश आ जाए तो जातक को लगता है कि उसके लिए बहुत बुरा समय है। कई बार जीवन के कई हिस्सों में आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आपके जीवन में गलतियां लोगों को दिखाई पड़ती हैं और तब आप कालचक्र के निशाने पर आ जाते हैं। सामान्य वक्त में सब कुछ जरूर बढ़िया रहता है मगर जब गलत कार्य या गलत गतिविधियों में लिप्त होते हैं उस वक्त आप पर जरूर कुछ ना हो मगर आने वाले दिनों पर बहुत साफ तौर पर आप पर अपमान का दाग लग सकता है। मतलब कर्म का बंध किसी को भी नहीं छोड़ता। अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मंच शुभाशुभम। तो ऐसी स्थिति में अब आपको अपनी जन्म कुंडली देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आपकी जिंदगी में अपयश आ गया। और इसके लिए आप देखेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु या केतु, राहु द्वितीयेश, तृतीयेश या अष्टमेश, भाग्येश के साथ संबंध बना ले तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अपयश आने वाला है। या फिर शनि, गुरु, चंद्रमा और सूर्य जैसे ग्रह राहु जैसे ग्रहों से पापाक्रांत हो जाए तो समझ लीजिए कि राहु की अंतर्दशाओं में या शनि की अंतर्दशाओं में तकलीफ हो सकती है। या फिर इनकी दशाएं चलने लगे तो आप समझ लीजिए कि इसमें भी मति भ्रम का शिकार हो सकता है। कई बार हम अपने को श्रेष्ठ समझ करके और बड़ी गलतियां करते रहते हैं, तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राहु जैसे जब किसी पाप ग्रहों के साथ होते हैं तो उसका ज़्यादा भयानक प्रभाव दिखाई पड़ता है। मसलन शनि के साथ में राहु या मंगल के साथ में राहु या केतु के साथ में राहु या सूर्य के साथ में राहु, इन चार ग्रहों के साथ जब राहु का योग बन जाए और उनकी दशा चलने लगे तो बेवजह कलंक और बदनामी का दाग लग जाता है। इस दरमियान अगर जातक का आचरण सही नहीं तो फिर सोने पे सुहागा, मतलब परेशानियां दूर और भी ज़्यादा होती हैं। यही राहु अगर कहीं 8वें स्थान में बैठ जाए, अष्टमेश से संबंध बना ले या भाग्येश से संबंध बना ले और विपरीत भाव में बैठ जाए यानी 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए और राहु की अंतर्दशाएं चल रही हो तो कई बार देश छोड़ना पड़ता है, कई बार प्रदेश छोड़ना पड़ता है। मतलब राहु के कारण बहुत तरह की परेशानियां आ सकती हैं। तो निदान क्या है? तो सबसे पहले भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, मतलब भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। दूसरी बात, राहु के मंत्रों का जप करना, पितृ शांति कराना। हमारे यहाँ बोलते हैं एक तरह राहु काल सर्प यानी राहु का ही दोष है, या फिर गुरु चांडाल दोषों की शांति कराना, या ग्रहण दोषों की शांति कराना। जैसा भी योग आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ता हो वो सारा प्रयास करना चाहिए। काले तिल का दान करना चाहिए और साथ में राहु की प्रियता के लिए काली उड़द का दान करना चाहिए। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के यदि राहु जैसे पाप ग्रहों के कारण अपयश हो रहा हो तो दान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, यज्ञ करें और फिर नाम का जाप करें। ऐसा करने से बीमारियां और अनेक प्रकार के अपयश दूर होते हैं। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं, जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए क्या राहु घातक है ये भी देखेंगे। जी, आज पूरा का पूरा कार्यक्रम राहु पर ही चर्चा करेंगे कि राहु 12 राशियों पर किस तरह से अभी प्रभाव डाल रहे हैं, खासकर गोचर में। तो बात करेंगे मेष यानी अरीशी मेष राशि वाले जातकों के लिए। बाकी ग्रहों को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य शुक्र 11वें स्थान में है तो फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, क्योंकि द्वितीय शुक्र 11वें स्थान में, हालांकि कुंभ राशि में है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि संपत्ति का योग बेहतर होगा, परंतु ऐसा नहीं। भाग्य इस दशम स्थान में, वर्क प्लेस में होल्ड भी अच्छा रहेगा। शनि स्वग्रही होकर बैठे, बॉसेस की कृपा, बड़ों की कृपा होगी। मगर
राहु दूसरे स्थान में, केतु 8वें स्थान में है। ये राहु और केतु आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन ला सकता है। इस समय कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, पीडीसी चेक या कोई डॉक्यूमेंटेशन करते समय सावधान, और 8वें केतु यात्राओं के बीच सावधान, विवादों से बचकर रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? जब दूसरा राहु या 8वां केतु या 8वां राहु दूसरा केतु हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि भगवान शिव की शरण में जाएं, अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, साथ में चावल और मिश्री का दान करें, चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में ही राहु है और मंगल के साथ में राहु है। हमने कहा कि राहु कोई क्रूर ग्रह के से युति बना ले तो ज्यादा पैनिक होता है। तो इस राशि में मंगल क्रूर ग्रह है और राहु पापक ग्रह। राहु के कारण मंगल जो है वो ज्यादा आक्रामक होता है, मतलब स्वभाव में कटुता आ सकती है, कषाय आ सकता है, जीवन में वाणी का असंयम हो सकता है, जीवन में अपने आप में असंयम हो सकता है, नित्यचर्या आपकी अनियमित हो सकती है, यानी इरेगुलर रूटीन हो सकती है। और यहाँ पर बकाया ग्रहों को देखें तो ऐसा लगता है भाग्य स्थान में पड़े हुए गुरु शनि आपके भाग्य की वर्धना करते हैं। हालांकि संघर्ष के साथ 10वें स्थान में सूर्य शुक्र है, ये परिवार के साथ वर्क प्लेस में काफी अच्छी सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं आप इस समय। और अगर हम इस समय देखें कि केतु 7वें स्थान में, राहु लग्न में मंगल के साथ में है, तो ज्यादा अस्थिरता आती है, चंचलता आती है, निर्णय लेने में परेशानी आती है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो एक तो अपने पार्टनर्स के साथ या दोस्तों के साथ डिस्कशन करता रहे। इन्हें लाइफ में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोग आप पर शक शुबह कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप भगवान शिव का पूजन करें, मीठे फलों का दान करें और बड़ों का आशीष लें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। क्या इस राशि में भी राहु का योग बहुत अच्छा नहीं? जाहिर है कि अगर मंगल राहु से युक्त है तो निश्चित तौर पर पाप ग्रहों से आक्रांत होने के कारण 12 राशियों पर इसका असर पड़ने वाला है। जब मिथुन राशि पर देखें तो मिथुन राशि में मंगल और राहु 12वें स्थान में होंगे। इसका मतलब है कि एकादशीश मंगल जब राहु के से आक्रांत होकर 12वें बैठ जाए, इसका मतलब कि आपके खर्च ज्यादा होंगे, कमाई कम होगी, अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, शत्रुता थोड़ी सी ज्यादा होगी, नींद की परेशानी हो सकती है, ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल इस समय एक और भी ग्रह का योग अच्छा नहीं, गुरु और शनि 8वें स्थान में बैठे हैं बुध के साथ में, यानी यहाँ पर लाइफ पार्टनर की सेहत की प्रॉब्लम है, अवसर में कमी हो सकती है और बेवजह के विवाद हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर करना क्या चाहिए? तो इस राशि में शनिश्चर राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि के वैसे तो स्वामी चंद्रमा होते हैं, मगर क्या इस समय मंगल राहु यहाँ भी बवाल मचा रहे हैं? तो आइए देखते हैं। इस समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल राहु 11वें स्थान में है। राहु की इकलौती प्लेसमेंट है जिसके बारे में लोगों की सोच है कि काफी अच्छा होगा, मगर मंगल राहु से आक्रांत है। याद रखिए कि इस समय जो पंचमेश है, वो जो दशमेश है, वो राहु से आक्रांत है, तो इसका असर 11वें स्थान में अच्छा देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों को राजनीतिक सामाजिक बढ़िया प्रतिष्ठा मिलेगी, कुछ लोगों की आय की वृद्धि हो सकती है, मगर ये जो आय का रास्ता है ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, यानी इसे संभाल कर रखना होगा। 7वें स्थान में गुरु के साथ में शनि बुध बैठे हैं, अच्छे दोस्त मिलेंगे। 8वें स्थान में सूर्य शुक्र बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है और बॉसेस की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। क्या करें? तो इस राशि में राहु का उपाय क्या है? तो राहु का उपाय ये है कि भाई आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, और साथ में गुरु शनि जो 8वें स्थान में बैठे हैं या सूर्य शुक्र बैठे हैं भाग्य स्थान में, इनके लिए थोड़ा सा, सूर्य शुक्र जो 8वें स्थान में बैठे हैं, इनके लिए कुछ उपाय करना होगा। तो जल्दी से उठे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, थोड़े से घी, थोड़े से खीर और काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इसके स्वामी सूर्य होते हैं। अब क्या इस राशि में भी कोई बवाल है राहु का? जी, 10वें स्थान में मंगल के साथ में राहु, 4थे स्थान में केतु है। यहाँ पर देखिए कि शनि और गुरु और बुध ये 6ठे स्थान में बैठे हैं। शनि सप्तमी, शुक्र 6ठे स्थान में। लाइफ पार्टनर की सेहत या फिर मित्रों से शत्रुता जैसी अपेक्षा की जा सकती है, मतलब हो सकता है मित्र आपसे नाराज हो। 7वें स्थान में सूर्य के साथ में शुक्र है, अच्छे दोस्त, इसके बाद भी कुछ अच्छे दोस्त जरूर होंगे। मंगल राहु 10वें स्थान में है। मंगल यहाँ पर आप देखिए कि भाग्येश होकर के 10वें स्थान में है, राहु से आक्रांत होकर बैठे, मतलब आपकी सत्ता बाधित हो सकती है। यहाँ पर मंगल राहु कुछ लोगों को तो राजयोग देते हैं, मगर कुछ लोग लगातार अपने वर्क प्लेस में उलझ सकते हैं। इस राशि में हम देखें कि चंद्रमा 12वें स्थान में, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो क्या करना चाहिए? तो लाइफ पार्टनर की सेहत का रखें, पार्टनरशिप में ध्यान रखें, दोस्तों का ख्याल रखें और बेवजह के विवादों से बचना चाहिए। इस समय कमर का दर्द या फिर पाइल्स की प्रॉब्लम ये भी कुछ लोगों को दिखाई पड़ सकती है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? तो सबसे पहले राहु का उपाय कि दत्तात्रेय भगवान की पूजा करें, ओम राम दत्तात्रेय नमः मंत्र जप करें, केतु की प्रियता के लिए केतु का मंत्र जप करें और साथ में गाय कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि क्या इस राशि में भी मंगल और राहु बवाल मचा रहे हैं। जी, आज हमने कहा कि भाग्यस्थान में अगर राहु पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए या क्रूर ग्रह
पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, मतलब मंगल पाप ग्रहों से आक्रांत यानी राहु से आक्रांत होकर भाग्य स्थान में बैठ जाए तो उलझने लगातार होती हैं। यहाँ पर देखिए कि तृतीय भाग्य स्थान में बैठे, जिसका मतलब होता है कि काफी सारा उलझन हो सकता है। और यहाँ पर हम देखें कि सप्तमेश मतलब क्षमा करेंगे भाग्येश भी भाग्य अष्टमेश भाग्य स्थान में, तो बेवजह की बातों के कारण मन उलझ सकता है। जहां तक सवाल कन्या राशि में 5वें स्थान में प्रवेश शनि का है, तो लाइफ पार्टनर के साथ थोड़े से विवाद की संभावना है। 6ठे स्थान में सूर्य शुक्र, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता व्याप सकती है। 3रे स्थान में केतु, स्वभाव का चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं। और अगर इस समय दशम स्थान 11वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा को देखें तो लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है, मतलब कहीं से आय की स्थिति बेहतर रहेगी। क्या करना चाहिए? तो आज भगवान शिव की पूजा करें, राहु की मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। जब हम चर्चा कर रहे थे कि आपके जीवन में अपयश क्यों, तो सार निकला कि राहु जैसे पापग्रहों का शुभ ग्रहों का आक्रांत हो जाना, यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह अगर राहु से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको अपयश मिल सकता है। राहु की अंतर्दशाएं चल रही हों तो अपयश मिल सकता है, या अष्टमेश का, भाग्येश का, चतुर्थेश का, तृतीयेश का या एकादशेश का, या लग्न में राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत हो जाए और उनकी दशाएं चले तो अपयश हो सकता है। इसके लिए भगवान शिव की पूजा, अज्ञात पितरों का श्राद्ध, सर्प श्राद्ध और फिर दत्तात्रेय कवच का पाठ, दत्तात्रेय भगवान की पूजा, ये सारे समाधान है जिसे आप कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ एक कॉलर है जुगल किशोर जी। जुगल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुदेव, ये जानना चाहता था कि मेरे बेटे की शादी के बारे में जानना चाहता था कि उसका भविष्य और आगे भविष्य क्या रहेगा। बेटे का नाम है अनुराग शर्मा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 91। 11 जुलाई 91 समय है दिन में 12:32, स्थान जयपुर राजस्थान। जी प्रभु, शादी और करियर अभी करते क्या हैं ये? अभी एक कंपनी जॉब कर रहा था, लेकिन अभी वहाँ लॉकडाउन चल रहा है कनाडा में, तो अभी तो घर पे ही मस्त है। मतलब कनाडा में थे ये? हाँ, कनाडा में ही है, वहीं पढ़ रहा है 5 साल से। तो अभी घर पे है, मतलब हिंदुस्तान में है कि कनाडा में मतलब लॉकडाउन चल रहा है गुरुदेव, तो घर पे शादी नहीं हुई है और करियर में परेशानी है। मेरा लॉकडाउन है। चलिए आइए देखते हैं आपके बेटे की जन्म कुंडली कहती क्या है। आपके बेटे का जन्म लग्न कन्या है, उनकी राशि मिथुन है, मंगल 12वें स्थान में, तृतीय मंगल 12वें स्थान में और सप्तमेश बृहस्पति 5वें स्थान में, 11वें स्थान में शनि से आक्रांत है। तो पहली बात शादी की कर ले। शादी में सप्तमेश शनि से आक्रांत होने के कारण शादी में थोड़ा सा व्यवधान, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं। और दूसरी बात यह है कि जब कभी भी सप्तमेश या सप्तम भाव, द्वादशेश या द्वादश भाव, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा अगर शनि जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो लव मैरिज के चांसेस ज्यादा बनते हैं। मतलब जब कभी भी शादी करें आप इससे इसकी रजा जरूर पूछ लें। अभी शनि में सूर्य का अंतर सितंबर 2020 से शुरू हुआ, जिसका मतलब होता है कि बीते 3 सालों में स्टैग्नेशन तो था, मगर सूर्य के अंतर्दशा चलने के कारण शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्थान परिवर्तन के योग बली बन रहे हैं। मतलब आने वाले 4 से 5 महीने के भीतर में स्थान परिवर्तन करके शायद इन्हें नौकरी मिल जाएगी। तीसरा प्रश्न, शादी कब होगी? शादी जैसे ही आप देखेंगे कि बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे वैसे इनकी शादी की होगी, क्योंकि इनकी राशि से, मिथुन राशि से अभी इस समय शनि और बृहस्पति दोनों अष्टम स्थान में, जिसका मतलब होता है कि शादी में अभी व्यवधान है। शादी इस बच्चे की 6 अप्रैल 2021 के बाद 1 वर्षों के भीतर होगी और इसी समय नौकरी भी लगेगी, चिंता ना करें। अब बड़ा प्रश्न, आप क्या करेंगे? तो आप शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं और इस बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए इस बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किए करें, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें, भगवान शिव का अभिषेक करा लें तो कल्याण होगा। आराधना जी जुड़ चुकी है। आराधना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। जो आपके भाई के बारे में पूछना चाहते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1972, शाम को 6:15, स्थान इलाहाबाद। उसकी 1 साल से तबीयत ठीक नहीं है, अभी एक सर्जरी कराया है, उसमें भी उसको आराम नहीं मिल रहा। उसको तबीयत कब तक ठीक होगी? शादी होगी, हो गई है ना इसकी? तो जी जी शादी हो गई, 2 बड़े बड़े बच्चे भी, 2 लड़कियां हैं उसकी। जी, तो मैरिटल लाइफ कैसी है इनकी? अब मैरिटल लाइफ तो काफी अच्छी है उसकी। चलिए आइए देखते हैं कि इस बच्चे की सेहत अच्छी नहीं है, करना क्या चाहिए। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि इसकी मिथुन है, सप्तमें शुक्र अष्टम स्थान में है, 3रे स्थान में राहु। जीवन में अनियमितता थोड़ी सी ज्यादा है और इसी अनियमितता के कारण शायद रोग आए। लिखा है कि कर्म योगा तदा तस्य कुश्चित व्याधि प्रजायते। शुक्र की दशाएं 1 नवंबर 2020 से चली और लगातार 2024 तक चलेंगी, यानी 23 तक चलेंगे, 1 सितंबर तक। और बुध में शुक्र का अंतर बताता है कि मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं, इस समय अलग अलग तरह के रोग लगातार आते रहेंगे और
और मुझे ऐसा लगता है कोरोना जैसे रोगों के लिए राहु और शुक्र के अंतर्दशाएं चलना सबसे ज़्यादा घातक, क्योंकि शुक्र के कारण एलर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है और इम्यून सिस्टम वीक होता है। इस समय एंग्जाइटी हो सकती है, तनाव ज़्यादा हो सकता है, अनेक प्रकार के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी खाना नहीं पचना, वात का रोग होना, एलर्जी होना, इस तरह की परेशानी। तो समाधान क्या है? तो इनके लिए चाहिए कि एक दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ इनको कराएं, पंचमी में कलश स्थापन करके, किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी पंचमी में कलश स्थापन करें, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं और फिर कन्याओं का पूजन करके अपनी विधिवत ग्रह शांति कराएं। इनके लिए 4 कैरेट का टोपैज और 4 कैरेट का मोती धारण करना चाहिए, इससे इनको बहुत फायदा होगा। चलिए, तो अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में हम देखते हैं कि इन दिनों में ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही हैं। तो सबसे पहले तुला राशि के जातक हैं, उनके लिए हम देखें कि तुला राशि में सप्तम स्थान में जो ग्रह बैठे हैं वे बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं ही हैं और नहीं होने के कारण थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ती है। तो तुला राशि वाले जातक कोशिश करें कि अपने नित्यचर्या में थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि सप्तमी षष्ठम स्थान में है, यानी ये दोनों तरह से मार्केश होता है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है इस समय। चौथे स्थान में गुरु बैठे हैं, दूध से एलर्जी अगर हो या किसी चीज़ से एलर्जी हो, पीने की किसी चीज़ से एलर्जी हो तो थोड़ा सावधान रहें। 5वें स्थान में शुक्र, रूटीन में संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें हो सकती है। 10वें स्थान में चंद्रमा, वर्क प्लेस में यूँ देखता है कि स्वग्रही चंद्रमा है मगर सत्ता में थोड़े से डिलीमा हो सकती है। धन स्थान में पड़े हुए केतु जो बताते हैं यात्राएं हैं, और 8वें स्थान में पड़े मंगल राहु जो बताते हैं कि जीवन में भारी चकमची, खासकर लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन और लाइफ पार्टनर की सेहत बहुत अच्छी नहीं। खुद के कमर का दर्द भी आपके लिए पैनिक हो सकता है, शोल्डर्स का पेन पैनिक हो सकता है। करना क्या चाहिए? तो हम देखते हैं मिथुन राशि और कुंभ राशि के अलावा तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल और राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो क्या करें? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि का राशिफल सभी हिंदुस्तान के लोगों को सुनना चाहिए, खासकर जब इस राशि का संबंध हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से हो। तो अब देखते हैं कि वृश्चिक राशि में लग्न में केतु है, खूब सारा टैलेंट है और वो टैलेंट आप दिखा रहे हैं। 7वें स्थान में मंगल राहु, मगर कुछ दुश्मन आपके मित्रवत घुस गए हैं और शायद इसके चलते आपको लगातार परेशानी आ रही है। चंद्रमा अगर देखिए, चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, अवसर आपके पास में है। 3रे स्थान में शनि, अहंता और ममता एक साथ पीड़ित है, और 4थे स्थान में सूर्य शुक्र। इस समय सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ अप्रतिष्ठा के योग भी हैं। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपने जीवन में अपनी सेहत का ध्यान रखें, फिर उसके बाद अपने अहंकार पर नियंत्रण करें, तीसरा फिर अपने दोस्त दुश्मनों को पहचानें। इसके अलावा फिर गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं, धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। इस समय 12वें स्थान में केतु, 6ठे स्थान में मंगल राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ सकती है, संतान को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, यात्राएं हो सकती हैं, खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। 3रे स्थान में सूर्य शुक्र, पैसे को लेकर के या फिर वैसे बिना वजह के भी आपको एंग्जाइटी हो सकती है, नहीं तनाव ज्यादा दिखाई पड़ता है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो केतु के मंत्र जप करें, गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं और साथ में भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। मेष राशि के बाद दूसरी भाग्यशाली राशि मकर राशि, जिसमें लग्न में शनि बैठे हैं, जिसके चलते एटलीस्ट हैप्पीनेस है, मतलब एक न्यूनतम खुशी जरूर है। इस राशि में हम देखें कि भाग्य स्थान में धन स्थान में सूर्य शुक्र बैठे हैं, संपत्ति योग बेहतर है, लग्न में गुरु बैठे हैं, अच्छी संगत करनी होगी, व्यसनों से दूर रहना होगा। 5वें स्थान में मंगल के साथ में राहु, संतान को लेकर के बेसी चिंता है। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती है। और इस समय अगर हम 7वें स्थान में चंद्रमा को देखें तो कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत या कुछ लोगों की शादी की बातें चल सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की। ये वो राशि है जिसमें मैं बार बार कहता हूं कि सावधान। कुंभ राशि के अगर मालिक हो तो आप याद रखें कि समय शनि गुरु दोनों बारे में बैठे हैं, जो आपकी सेहत, आपकी संपत्ति, आपकी चित्त की एकाग्रता या फिर आपको गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर सकते हैं, खर्च थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो इस राशि में बहुत सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जब शुक्र लग्न में हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि भाई ढेर सारे अवसरों के बाद में भी आपको तनाव काफी ज्यादा है। जी, इस समय अगर हम कुंभ राशि वाली जातकों के लिए देखें कि 4थे स्थान में मंगल राहु, सामाजिक अपेश हो सकता है। जब कभी मंगल राहु लग्न या 4थे या 3रे या भाग्य स्थान में बैठे तो सामाजिक अपेश या आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 10वें स्थान में केतु, खूब सारे एक्सपेरिमेंट आपको वर्क प्लेस में होंगे। 5वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, क्षमा करेंगे 6ठे स्थान में चंद्रमा
बैठे हैं जो बताते हैं ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता व्याप सकती है, करना क्या चाहिए। तो इस राशि में आपको चाहिए कि आप भगवती महामाया के दर्शन करें, खीर का दान करें और साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। वो भाग्यशाली राशि है जिसमें ज्यादातर ग्रह ठीक ठीक बैठे हैं। आइए देखते हैं ऐसे वो कौन से ग्रह हैं जो बढ़िया बैठे हैं। लग्नेश 11वें स्थान में, लाभ की स्थिति है इस समय। द्वादशीश बृहस्पति 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब भागदौड़ के बाद में लाभ आपको हो ही जाएगा। इस समय बुध 11वें स्थान में बैठे हैं, यानी लाभ की स्थिति यहाँ भी दिखाई पड़ती है। आपके लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में मंगल राहु को देखें तो बहुत क्रिएटिव होगा, मगर वाणी का संयम रखना होगा। केतु भाग्य स्थान में, यात्राएं हो सकती है, सावधान रहना पड़ेगा। करें क्या? तो मीन राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल का उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो हमारे साथ अब अंतिम कॉलर है अनामिका जी। अनामिका जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 25/9/83। जोर से बोलिए। 25 जुलाई 25 सितंबर 1983। और जन्म समय? जन्म समय 9:45 रात्रि का। जन्म स्थान बता दें। जबलपुर। हाँ बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी आपसे पहले ही बात हुई थी, आपने अर्ध कुंभ विवाह के लिए बोला था। अर्ध कुंभ नहीं, कुंभ विवाह। कुंभ विवाह। हाँ। तो उसकी जी, तो मेरी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है, तो क्या ये करवा सकती हूँ? हाँ तृतीय ये लिखा है कि भाई मम कन्या जन्म सामयिक लग्ना सर्वारिष्ट शांतरथम कुंभ विवाहं करिष्ये। कन्या के माता पिता हाथ जोड़ करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान के साथ पूजा करने में कभी कोई तकलीफ नहीं जी। दूसरा, चंद्रमा तारा जब अनुकूल हो तो कुंभ विवाह करा लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न बताएं। कि मेरी शादी में योग ही नहीं बन रहा है, यानी शादी जुड़ती है फिर टूट जा रही है, ऐसा हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं ऐसी क्या वजह है जिसके चलते शादी जुड़ती है और टूट जाती है। शादी एक टूट चुकी है, अगली शादी कब होगी। देखिए आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी मेष है। अगर मैं देखूं कि भाग्येश बृहस्पति आपके अष्टम इस समय दशम स्थान में है, ये 6 अप्रैल के बाद जैसे ही 11वें स्थान में जाएंगे आपके ऊपर में ईश्वर की खूब कृपा की बारिश होने वाली। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जैसे ही अभी अप्रैल में चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो किसी विद्वान आचार्य से फिर से ध्यान से सुने, नांदीमुख श्राद्ध के साथ में जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो तो कुंभ विवाह करना। अब ये कुंभ विवाह का पूरा निर्णय कर्मठ गुरु नाम की किताब पर है जो मोतीलाल बनारसी दास के यहाँ प्रकाशन से छपती है। तो माननीय आचार्यों से इस ग्रंथ का अनुकरण करने का आग्रह करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें तो आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर में आपकी जिंदगी फिर से बहुत सुंदर हो जाएगी। और 4 कैरेट का ऑनिक्स, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का दामुनिया धारण करें, कल्याण होगा जी। तो अब चलते चलते वही एक बात की अभी भी देश और दुनिया से कोरोना की बुरी खबरें आ रही हैं, मतलब हमें अभी भी कोरोना से बचकर रहना होगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी और अपने परिवार की चिंता करें। सरकार के कानूनों का पालन करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। खुश रहें, मस्त रहें जी। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।